सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग साइंट लिमिटेड बारे में डिस्कस करेंगे कि इस शेयर मार्केट हो क्या रहा है। इस शेयर की बात करें, इस शेयर को लॉन्ग टर्म में बोला जाता था कि बहुत ही अच्छा फंडामेंटल्स है। क्या ये शेयर का फंडामेंटल्स अभी तक अच्छा है, वो हम लोग समझेंगे। हालांकि पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है 5.47% का, वो भी साधारण सा है और सेल ग्रोथ भी 17.5% का है, तो कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर इस कंपनी की बात करें साइंट का, तो इस कंपनी में आखिर क्या है, यहाँ पे खरीदना सही होगा। इस शेयर में आज गिरावट भी देखने को मिली है, वो अभी 3% से ज्यादा। और कंपनी की अगर बात करें, जिस तरह कंपनी परफॉर्म की है और गिरने का कारण क्या है। परफॉर्म पहले से अच्छी अच्छी खासी कर रही थी कंपनी, अच्छी खासी कमा भी रही थी। लेकिन इस बार क्या हो गया, कंपनी में आखिर जो गिरावट देखने को मिल रहा है, बहुत सारा जो गिरावट। ये स्टॉक आप समझ सकते हैं, यहाँ से जो गिरना स्टार्ट हुआ, बहुत सा गिरना स्टार्ट हुआ है। और स्टॉक में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, मैंने बताया भी था कि स्टॉक जहां से इसको मूव करेगा, और वहां से मूवमेंट दिखाया भी था। ठीक है, ये स्टॉक की अगर बात करें, अभी 1116 रुपये में स्टॉक चल रहा है। ठीक है, स्टॉक की बात करें तो आज यहाँ पे लगातार पिछले 4 दिनों से शेयर में गिरावट है। ठीक है, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी और आज 4 फरवरी, 4 दिनों से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है इस शेयर में। गिरावट का कारण क्या है? गिरावट का कारण इसका क्वार्टर नंबर है। कंपनी का क्वार्टर नंबर जो आया इस बार का, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेल जो हुई कंपनी में 1848 करोड़ का सेल हुआ है, और कंपनी का जो खर्च है 1614 रुपए का, 14 करोड़ का, सॉरी। ठीक है, कंपनी का सेल बढ़ा, उसके साथ खर्च भी बढ़ा, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट पूरा तरह से घट गया। 97 करोड़, 97 करोड़ मात्र कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। ये चिंता का विषय रहा है इस कंपनी के लिए। पहले इस कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ था? 143 करोड़। जान लीजिए कि कंपनी पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट है वो गिर रहा है। कब से? मार्च 2025 में 186 करोड़ का यहाँ कंपनी का प्रॉफिट होता, उसका अगला क्वार्टर में 157 करोड़, अब उसका अगला क्वार्टर में 143 करोड़, अब उसका अगला क्वार्टर में 97 करोड़। तो पिछले 4 क्वार्टर से इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का सेल बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे घट रहा है। ये एक चिंता का विषय रहा कंपनी के लिए। ठीक है, अदर इनकम तो पिछला वर्ष 71 करोड़ था, अब है मात्र -11 करोड़, वो भी माइनस में चला गया, आप समझ सकते हैं। और इंटरेस्ट जो कंपनी को हो रहा था 16 करोड़, अब है 14 करोड़। तो कंपनी क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सा खराब रहने की वजह से इस शेयर में गिरावट देखने को मिली है। अब बात करते हैं इस कंपनी को यहाँ पे एंट्री करने का, तो इस शेयर में एंट्री भी नहीं बनता। कारण क्या है? ये जो कंपनी है अभी हर एक लेवल को ब्रेक करेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी क्वार्टर से कुछ खास नहीं है, और पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही। हर क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिट कम हो रहा है। अगर यही कंपनी का अगर सेल कम रहता, तो ये कंपनी इतना तेजी से गिरता कि स्टॉक अभी आपको 900 रुपये में मिलता। लेकिन स्टॉक अभी इसलिए थोड़ा थमा हुआ है क्योंकि स्टॉक जो है, स्टॉक का सेल बढ़ा है, प्रॉफिट कम है, लेकिन यही कारण है। स्टॉक की बात करें तब ये हर एक लेवल को ब्रेक करेगा, इसलिए अभी भूल के भी आप यहाँ पे बाई करने की कोशिश ना करें। ये जो स्टॉक है, ये भी इस 1100 रुपया के लेवल को ब्रेक करेगा, और ये 1100 लेवल को ब्रेक करने के बाद सीधा ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करे 1060 रुपये का। ठीक है, इसलिए अभी आप बाइंग करने की कोशिश ना करें, तो ये आपको नुकसान हो सकता है। स्टॉक लॉन्ग टर्म के व्यूज अच्छा है। एक यहाँ कंपनी अगर अपने फंडामेंटल सुधारती है तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी जो है शेयर में गिरावट देखने को है, इसलिए भूल के भी यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश ना करें। ठीक है, अगर ये स्टॉक आपके पास पहले से है तो आप होल्ड करके रखें, लॉन्ग टर्म के व्यू से अच्छा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक वोलाटाइल है और ये नुकसान भी दे सकता है, इसलिए सोच समझ के विचार करके यहाँ पे इन्वेस्ट करें। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।